अपने किसी भाई ने कमेंट करा था कि वीडियो बहुत लंबी होती है बाजी आपकी, 10 मिनट 15 मिनट कई बार 20 मिनट। देखो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ये सोच कर तो नहीं बनाता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन 5 मिनट में मैं दे दूं सारी। इन्फॉर्मेशन देता हूँ यार, वो मैं टाइम नहीं चेक करता हूँ, जो लिजिट चीज है। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत लंबी है तो यूके में और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आप उनकी वीडियोस भी देख लिया करो, फिर आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। मैं तो आपको लेजिट चीजें बता रहा हूँ जो लेजिट आपको पता होनी चाहिए यूके के बारे में। अगर आपको वो चाहिए तो वीडियो, यार ये सब मत सोचो कि वीडियो लंबी हो रही है छोटी हो रही है ना। आप इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उससे आपको मतलब रखना चाहिए। अगर आप यूके में आ रहे हो, अगर आप कोई चीज मिस करते हो, फिर आप बाद में ना मेरे साथ सेशन बुक करते हो, फिर मैं सोचता हूँ कि यार इस बंदे ने ना सेशन बुक करा है, ऑब्वियस है इसने मेरे साथ मेरी ना वीडियोस देखी नहीं है। जब आप यूके में आते हो, अगर कोई स्टूडेंट मेरी वीडियोस देखता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी स्टूडेंट से भी कोई बात पूछने की जरूरत पड़ेगी उसको। कुछ नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। इतना तो भाई, जब मैं यूके आने वाला था ना तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन कभी सोशल मीडिया से मिली नहीं। हमारे बैच में जो स्टूडेंट आए उस टाइम पे नहीं थे भाई, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, यूके में नहीं आते थे स्टूडेंट। बट आप लकी हो, आपको आज सोशल मीडिया के जरिए बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्या कैसे करना है यूके में, क्या पार्ट टाइम जॉब कैसे फाइंड करनी है, फुल टाइम जॉब कैसे फाइंड करनी है, स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है, पीआर का क्या प्रोसेस है, असाइनमेंट्स कैसे पास करनी है। ये सब चीजें ना आजकल बहुत इजीली आपको मिल जाती है। और टाइम मत देखो कि पाजी वीडियो लंबी हो रही है। तो खैर, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पे आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं मिड इनटेक की। अगर आप लाइक मई इनटेक अप्लाई करना चाहते हो, अप्रैल मई जुलाई, भाई ऑफर लेटर आपका 2 से 3 दिन में आ जाएगा। आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना अगर आपने मेरे थ्रू अप्लाई करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया है, और उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना पीडीएफ फॉर्म में। देखो, अप्लाई करने के लिए और भी मुझे पता है इंडिया में बहुत सारे काउंसलर हैं, एजेंट हैं। हमारा और उनका फर्क ये है कि जब वो आपका अप्लाई करते हैं ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती है। आपको ऑफर लेटर आ जाता है वो आपको एजेंट आपका ऑफर लेटर आपको भेज देता है, आपकी मेल आईडी पे कुछ नहीं आता, आपका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन नहीं होता है। और फिर आपके पता है क्या करते हो, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट है वो उन्होंने किसी और एजेंट से अप्लाई करा है, तो मेरे को ऑफर लेटर अपना भेजते, कहते पाजी आप चेक करो ऑफर लेटर जेन्युइन है। भाई मैं क्यों कैसे बताऊं आपको। अगर आप अपना जिससे अप्लाई कर रहे हो तो फिर ठीक है, उससे हेल्प लो, उसको पूछो ना आप यूनिवर्सिटी को पूछो। मैं कैसे बता सकता हूँ कि ऑफर लेटर जेन्युइन है फेक है। ये तो आपको कोई भी बना के दे दे। जेन्युइन वही चीज होगी जो आपको यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मेल आईडी से आपकी मेल आईडी पे आ रही है। ये ध्यान रखना, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, इन सिटीज में बहुत स्कैम हो रहा है आजकल। तो किसी ने एप्लीकेशन करवानी होगी तो अपने भाई को कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है। इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, कभी कभी मैं कुछ डालता रहता हूँ स्टेटस वगैरह, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई अपडेट आती है तो वो वहाँ पे पहले चली जाती है। डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, मैं आपको एक दिन 1-2 दिन में कांटेक्ट कर लूंगा। तो खैर, वीडियो ये है कि यहाँ पे ना अभी यूके में एक स्टूडेंट ने मेरे साथ सेशन बुक करा था थोड़े दिन पहले। तो वो बात कर रहा था, जस्ट वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। उसने सेशन तो यार उसने टाइम पास के लिए बुक करा था। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं सिर्फ नॉर्मल बातें करने के लिए सेशन बुक करते हैं, उनको कोई क्वेरी नहीं होती है, कहते बस पाजी आपसे बात करनी थी इसलिए बुक करा है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ यार, आप टाइम की कदर करते हो दूसरे बंदे की, है ना। ये बहुत कम होता है, अदरवाइज तो मेरे को व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आए होते हैं ना, मैं को क्या बताऊं। मतलब बार बार इतने इतने लंबे लंबे मैसेज इंस्टा पे ऐसे आ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट की क्वेरी ये थी कि वगैरह कि मैं देख रहा हूँ यूके में जो ब्रिटिशर्स हैं वो छोड़ छोड़ के दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं, यूके छोड़ रहे हैं। तो ये रियलिटी है, सभी नहीं छोड़ रहे हैं, बट यहाँ पे यूके में अभी पिछले 1-2 साल से ना बहुत सारे ब्रिटिश लोग हैं जो यूके छोड़ के यूरोप शिफ्ट हुए हैं, कुछ तो दुबई भी गए हैं। यूरोप मेजोरिटी में जा रहे हैं, उसकी काफी रीजन है, उसके बारे में आज बात करूंगा। भाई मैं आपको भी यही बोलूंगा जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर यूके का प्लान कर रहे हो ना, जो भी स्टूडेंट इंडिया में बैठे हैं और जो ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं, जो भी यूके के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक माइंड बना लो कि आप लॉन्ग टर्म में ना यूके में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपको बुरा लगेगा, पता है मुझे, बट ये रियलिटी है। यूके सिर्फ पैसा कमाने के लिए ना बेस्ट है। अगर आपने पैसा कमाना, लाखों में पैसा कमाना है, पैसा सेव करने के लिए बेस्ट है। अगर आपने पैसा जोड़ना है, अगर आप सोचो कि पैसा कमा के आपको इन्वेस्ट करना है, यूके में ही खर्चना है, उसके लिए ये कंट्री अच्छी नहीं है। ये रियलिटी है।
कोई इंडिया में स्टूडेंट बैठा है, वो सोचे कि मैं जाऊंगा यूके में, मैंने पीआर लेनी है, सिटीजनशिप लेनी है, वहीं पे सेटल होना है, तो भाई लॉन्ग टर्म में ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, लाइफ आप ना देखो, मैं तो चलो बोल रहा हूँ, आप मानोगे नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, बट आप जब आ जाओगे ना यूके में, जब आप पैसा कमाने लगोगे, यहाँ की जो लूप होल्स है, यहाँ का सिस्टम जब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपको 2 साल लगेंगे मैक्सिमम, 1 से 2 साल, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये रहने लायक है कि नहीं, ये पैसा कमाने के लिए है कि नहीं है ना, आपको सब पता लग जाएगा। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका मोटिव यही है कि 8 से 10 साल यूके में स्पेंड करने हैं, पैसा कमाना है, और वो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते यूके में, वो यहाँ पैसा सेव करके भाई वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसे हुआ भी है। एक फ्रेंड तो मेरा है कि वो मिडिल ईस्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे टैक्सेस नहीं है मिडिल ईस्ट में, वो अपनी जगह सही है। बाकी जो ब्रिटिश हैं, जो यहाँ पे लोकल हैं, ब्रिटिशर्स की बात करूं तो वो भाई यूरोप में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, भाई उनके पास अंधाधुंध पैसा है, ठीक है, वो काफी सारे रीजन है। एक तो आपको हेल्थ हेल्थ केयर सिस्टम यूके का पता है कैसा है, एनएचएस, कोई अपना स्टूडेंट बीमार ना पड़े, बट जब बीमार पड़ता है तो उसको रियलिटी बहुत जल्दी पता लग जाती है, जब वो जाता है चेकअप के लिए, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, इलाज बहुत लेट होता है। ये तो पहला रीजन है, जो ब्रिटिश लोग परेशान हो चुके हैं, यूके का जो एनएचएस का ये प्रॉब्लम जो चल रही है। और अभी यूके में ना महंगाई बहुत बढ़ गई है, घरों के प्राइजेस भाई आसमान छू रहे हैं। जो आपको 3 BHK यहाँ पे अपार्टमेंट आप खरीदोगे, घर खरीदोगे यूके में, वो आपको भाई इंडिया के बताऊं तो 5-6 करोड़, 7 करोड़, भाई इतना तो आप लगा के चलोगे, आपको इतने में मिलती। यही चीज ना आपको स्पेन में, इटली में, ज्यादातर जो ब्रिटिश लोग हैं ना वो स्पेन में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने अपने वो वहीं पे घर खरीद लेते हैं और बीचेस के पास ले लेते हैं, लाइफ इंजॉय करते हैं पूरी। तो क्लाइमेट अच्छा है स्पेन का। यूके में सारा साल ठंड रहती है, क्लाउडी रहता है, ये आपको भी पता है जो यूके में रहते हैं। बट ब्रिटिश लोग, इनकी जो फेवरेट डेस्टिनेशंस है यूरोप में, स्पेन हो गया, इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये कंट्रीज में ना भाई, अगर आप यूके में 10 पाउंड की, 15 पाउंड की मील खा रहे हो, एक टाइम का कुछ बाहर से खा रहे हो, वही चीज ना आपको इन कंट्रीज में, स्पेन, इटली, पुर्तगाल में, आपको सिर्फ 4-5 यूरो में आपको मिल जाती है। ग्रोसरी प्राइसेस बहुत कम है यूके में, ये चीज बहुत बढ़ गई है अभी। तो मैं आपको यूके आने से मना नहीं कर रहा हूँ, यूके बहुत अच्छी कंट्री है पैसा कमाने के लिए, मेरा पॉइंट समझो यहाँ पे। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, वो मना कर रहा हूँ मैं आपको। घरों के प्राइसेस मैंने आपको बता दिया, बस सेफ्टी का भी अभी इश्यू होने लग गया यूके में ना, बड़ी बड़ी सिटीज में। ऐसा नहीं है कि अपनी कंट्री में, इंडिया में ही क्राइम है, भाई क्राइम सब जगह ही है। अभी यूरोप में ये सब चीजें हैं, जो स्पेन, इटली, पुर्तगाल, इन कंट्रीज में भी होता है क्राइम, ऐसा नहीं, बट फिर भी यूके में ना अभी ये दिखता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे कोई भी चीज होती है ना, तो वो सब दिखाई जाती है बहुत, मतलब अभी लंदन तो आपको पता ही है, रोज कुछ ना कुछ स्टैबिंग हो रखी होती है। अभी बर्मिंघम, कोवेंट्री, मैनचेस्टर, इन सिटीज में भी कुछ ना कुछ कांड हुआ रहता है। तो जो ब्रिटिश लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनके जो बच्चे हैं वो इस एनवायरनमेंट में पले बढ़े, जहाँ पे उनको डर रहे। तो उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमाया है, जिनके प्रॉपर्टीज हैं, दादा परदादा की जो अर्निंग्स है, सेविंग्स है, तो वो सब अब इन्वेस्ट कर रहे हैं यूरोप में, वो यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं। और यूरोप में ना बहुत ज्यादा फायदे हैं आपको। फायदा क्या है कि एक तो बहुत 27 कंट्रीज हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको कोई अलग से वीजा नहीं लेना पड़ता, सारे रास्ते आपके खुले हैं, आप कभी फ्लाइट करके किधर भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और यूके ने पता है ब्रेग्जिट कर दिया है, उसके बाद ना, ब्रेग्जिट के बाद तो भाई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है यूके पे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हुआ है क्योंकि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिला है, बट जो लोकल है उनको पसंद नहीं आया जो ये ब्रेग्जिट हुआ है ना। और यूरोपियन तो चलो जो यहाँ पे काम कर रहे थे, अब तो वो भी अपनी अपनी कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि अभी पता है क्या है, जो यूरोप में ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है ना भाई, वो ग्रो कर रही है, उनकी इकोनॉमी हर साल अच्छा लाइक ग्रो कर रही है बहुत तेजी से, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वेजेस बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो वो कंट्री है, फॉर एग्जांपल लातविया हो गया, लुथेनिया हो गया, पोलैंड हो गया, इन कंट्रीज को लोग कहते हैं गरीब कंट्री है, यहाँ पे इतना पैसा नहीं बनता। बट अभी आप देख रहे हो ये कंट्रीज अभी ग्रो कर रही हैं, यहाँ पे भी सैलरीज अभी बढ़ रही हैं, और आने वाले टाइम में ये कंट्री ना इन कंट्रीज के लेवल में आ जाएंगे, जो जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ये कंट्रीज है ना, इनके लेवल में आने लग जाएंगे आने वाले 4 से 5 साल में। तो आप देखोगे यहाँ भी यूरो चलता है। तो मेरा मोटिव यही है कि किसी का बजट लो है, 10-15 लाख का जुगाड़ नहीं है आपके पास, नहीं होता भाई, सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो बहुत मुझे पता है कैसे पैसे अरेंज होते हैं।
मैं खुद भी कैसे, मुझे पता है कि फ्रेंड ने हेल्प करी थी, तो बहुत मुश्किल से यार, किसी के पास नहीं होते पैसे, तो फिर भी आप इंडिया से बाहर निकलना चाहते हो ना, तो ये कंट्रीज आप पिक करो। बेस्ट कंट्रीज है भाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक नंबर है। आप रिग्रेट नहीं करोगे अपना डिसीजन। जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है, जर्मन लैंग्वेज सीख लो। अगर आप इंडिया में हो ना, अगर आपके पास टाइम है, साल 2 साल का, अगर आप यार सच में आप पैशनेट हो, आप निकलना चाहते हो, अच्छी लाइफ जीना चाहते हो जहाँ पे आपको कोई जज ना करे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो आपको करना पड़ेगा एफर्ट। नहीं तो फिर इंडिया में रहो तो वहीं पे आपको पता है आपके लोग आपकी लेंगे वहां पे। बुरा हाल है इंडिया में, मुझे पता है क्या रियलिटी। रिश्तेदार वैसे नहीं छोड़ते, टोंचबाजी बहुत चलती है, फैमिली प्रेशर अलग से रहता है, सब कंपटीशन लगा है, एक दूसरे को लोग जज करने में लगे हुए हैं। तो आप यूरोप भी पिक कर सकते हो अगर आपका बजट कम है। जर्मनी हो गया, लातविया, लुथेनिया, पोलैंड, आपको 4-5 लाख में बड़े अच्छे से यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। और पीआर का प्रोसेस भी यूके से इजी है, मतलब यूके जैसा सीन नहीं है कि आपको भाई स्पॉन्सरशिप चाहिए। सिर्फ आपको 5 साल वर्क परमिट पे काम करना है, और वर्क परमिट की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करे, इतनी सैलरी हो, जस्ट आपको नॉर्मल वर्क परमिट पे स्टे करना है 5 साल। अगर आप 5 साल रहते हो तो ऑब्वियस है लैंग्वेज भी भाई इतनी तो सीख ही जाओगे ना, बेसिक A2 लेवल, B1 लेवल, तो इतनी ही चाहिए होती है सिटीजनशिप के लिए। पीआर के लिए तो लैंग्वेज भी नहीं चाहिए होती। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट यूरोप में पासपोर्ट लेने के लिए चाहिए होती है। तो आप सेटल हो जाओगे अच्छी कंट्री एज कम्पेयर टू इंडिया। मेरा मोटिव यही है कि आप, डिसीजन आपने खुद लेना है, आप कंपेयर कर सको। बाकी मैंने बता दिया कि हाँ, यूके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं। यूके डे बाई डे महंगा होता जा रहा है रहने के लिए, तो यहाँ पे पैसा कमाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूके में स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, ये सोच के मत आना कि हम यहाँ पे 4-5 साल 10 साल यहाँ पे रहेंगे और फर्दर आपने पासपोर्ट लेके यहाँ पे सारी जिंदगी 20 साल 30 साल यहीं पे रहना है। ये मत रखना दिमाग में, वो कोई फायदा नहीं है। घर इतने महंगे मोर्गेज लोगे आप, किस्तें भरते रह जाओगे सारी जिंदगी, गाड़ी की इंश्योरेंस इतनी बढ़ गई है, ये सब चीजें ना, फिर आओगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ उसको समझो। यूके में आओ, पैसा सेव करो, ये फालतू की स्पेंडिंग करना बंद करो। जो महंगी महंगी चीजें आप खरीद रहे हो, ट्रैवल कर, अभी स्टार्टिंग का टाइम ना, ये सब चीजें अवॉइड करो। गाड़ी लेने की भी जरूरत नहीं है, बस पास यूज करो। जितना हो सके सेविंग पे जोर दो। बाहर का खाना खाना अवॉइड करो, घर पे खाना बनाओ। रेंट में रह रहे हो, नए नए आए हो, तो शेयरिंग कर लो। लड़की है तो लड़की के साथ शेयरिंग करे, लड़का है तो लड़के, जहां बचते हैं वैसे बचाओ। स्टार्टिंग का टाइम मैनेज करो, जितना ज्यादा सेव कर सकते हो उतना आपका फायदा है। 8 से 10 साल चाहे यूके में आप आ रहे हो, स्पॉन्सरशिप ले लो, मैं नहीं मना करता, आपको मिलती है स्पॉन्सरशिप, लो। स्पॉन्सरशिप पे 5 साल काम करो। मेरा कहने का मतलब है कि पैसा सेव करो ज्यादा से ज्यादा। उस पैसे को यूके में मत इन्वेस्ट करना। मेरी सही एडवाइस ये रहेगी, उस पैसे को आप यूरोप में इन्वेस्ट करो। यूरोप की किसी अच्छी कंट्री में, जहां आपको लगे कि हाँ ये कंट्री में लाइक एक्सपेंसेस बहुत कम है, घर बहुत सस्ते हैं, जो डेली के एक्सपेंसेस है, खाना पीना, यूटिलिटीज वगैरह, जो गैस इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स आते हैं, यूके में बहुत पड़ गए हैं भाई। हीटर चलाते हो, मुझे पता है बिल कितना आता है। ये चीजें यूरोप में भी बहुत कम है। तो कोई अच्छी सी कंट्री, यूरोप में बहुत ऑप्शंस हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। कंट्री मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। अब किसी भी कंट्री में अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, तो वहां पे आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बहुत ज्यादा है यूरोपियन कंट्रीज में। आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, दे विल गिव यू रेजिडेंस परमिट। किसी का वर्क फ्रॉम होम है तो आप ट्रैवल करो भाई, यूरोप एक्सप्लोर करो, देखो। तो खैर ये वीडियो बनाना था, समझ आ गई होगी आपको मैं क्या कहना चाहता था। यूके आओ, यूके में मना नहीं करता, अच्छी कंट्री है, पैसा कमाने के लिए एक नंबर कंट्री। स्टूडेंट है यहाँ पे 2-2.5 लाख महीने का कमा लेते हैं। अगर वो कैश पे भी कर रहा है, कोई NIN पे भी कर रहा है, दबा के काम कर रहा है। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी है तो वो भी 1.5 लाख तक खींचता है। तो आओ, यूके अच्छी कंट्री है, बट मैंने जो आपको प्लान बताया, अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो फायदे में रहोगे लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आप यूट्यूब पे डालोगे ना, वाई ब्रिटिश पीपल आर लिविंग यूके, वाई दे आर मूविंग यूरोप, आपको काफी सारी वीडियोस आ जाएंगी, स्पेशल ब्रिटिशर्स जो खुद पब्लिश करी है उन्होंने वीडियोस ना अपने यूट्यूब पे, तो आपको दिखेगा। आओ, पढ़ो, स्टडी करो, वर्क परमिट लो, स्पॉन्सरशिप लो, 5 से 7 साल 10 साल यूके में रहो, अच्छा खासा पैसा कमाओ, फिर आप आजाद परिंदे हो। फिर आपके पास इतना होगा कि आप यूरोप में जाके ना अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर सकते हो। इतना आप 10 साल में कमा लोगे यूके में। ये मैं लिटरली आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये ब्रिटिशर्स क्या है, ये ऐसे ही कर रहे हैं भाई, अब जो चले गए हैं यूरोप।
क्योंकि वहां पे एक्सपेंसेस कम है। इनके पास है, इनके दादा परदादा कमाया हुआ, जिनके वर्क फ्रॉम होम है उनके भी मजे हैं। तो खैर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप मेरे को बोलते रहते हो, बाकी वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं यहीं पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। किसी को डाउट हुआ तो कमेंट करना, बाकी आपके क्या विचार है कमेंट करना। किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको दिया है, वो पेड रखा हुआ है। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।